कोई भी गेम हो एक बार खेल तो मन तो करते नहीं। अरे यार चुप हो जाओ। मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना, सही में बहुत दिमाग खराब होता है। कुछ ऐसे ही होगा ना। पता नहीं, जैसा भी होगा मैं तो इमेजिन करके बता रही हूँ आपको। तो मैं इसे ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि टेस्टी बने या नहीं बने हैं। ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ टाइम करीब बज रहे हैं अभी 6:30। वैसे तो मैं 6 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाई, फिर हाथ पैर धोए और एक गिलास पानी पिया और सीधा मैं आ गई रसोई में, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को भेजूँगी स्कूल, उसके बाद ही कोई और काम करूँगी। तो मैंने एक साइड तो भिंडी छौंकी है। रात मैंने भिंडी कट करके रख दी थी। अगर सब्ज़ी वगैरह रात में ही काट के रख दो, सुबह ईजी होता है, फटाफट उठो और छौंक दो। अब ऐसे कुछ और बनाना होता है तो बात अलग है। तो बच्चे रात ही बोल लेते कि भिंडी लेके जाएंगे। और काव्या तो उठ गई है। काव्या को थोड़ा लेट ही उठाती हूँ। 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, 6:30 बजे, पौने 7 बजे दोनों बच्चे उठ जाते हैं। तो ब्रश कर रही है, उनके लिए यहाँ पर मैं दूध बना दिया है। पहले काव्या ब्रश करके आएगी, उसे दूँगी, फिर प्रथम पिएगा, वो भी उठाऊंगी उसे, फिर वो ब्रश करके आएगा। तो भिंडी तो मेरी इधर बन गई है। मैं फटाफट बच्चों के लिए पराठे सेक देती हूँ, 2-2 पराठे लेके जाएंगे। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों का लंच भी लगा दिया। 2 पराठे काव्य लेके जाती है, 2 पराठे प्रथम लेके जाता है। और इनकी शुरू से ही 2 पराठे से तो एक्स्ट्रा हो ही नहीं है। हाँ, आलू के पराठे अगर बनाती हूँ तो काव्य 2 लेके जाती है, प्रथम 3 लेके जाता है। लेकिन 2 से आगे तो बढ़ती ही नहीं है कि हाँ 3। और काव्य तो मुझे लगता नहीं है कि 2 से कभी 3 करेगी। आगे का पता नहीं, क्योंकि खाने में वो ऐसी है, बहुत कम खाना चाहती है। तो भिंडी मैंने लंबी बनाई है, दोनों को लंबी वाले पसंद है। तो इस तरह मैंने भिंडी बनाई थी। और ये लंच फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था अनबॉक्सिंग जब काव्य ने करा था। तो वो यही वाले लंच है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये लंच। चलिए, यहाँ मेरा लंच पैक हो गया, मेरा काम तो इधर हो गया। अब चलते हैं रूम में, क्योंकि काव्य ने ड्रेस पहन लिया, बस मुझे चोटी करनी होती है। और ये प्रथम का दूध भी आ जाएगा तो वो दूध पी लेगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, काव्य सो गई ड्रेस पहन के, बस मुझे चोटी करनी है। एक्चुअली सो इसलिए गई, रात इसे मतलब खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरी रात खांसती रही। तो फिर मैंने इसे रात दवाई दी जो सिट्राजिन होती है ना, उससे क्या है थोड़ी नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो बेचारी नींद भी है। तो चलिए, ये रेडी हो गया, बच्चे जा रहे हैं, हम थोड़ा बाय करके आते हैं। कौन है उधर? बच्चे तो गए। और ये देखिए गली में ना सारी बाइक ही खड़ी है, बिल्कुल आगे घर के। और बराबर में ये प्लॉट बन रहा है। मैंने आपको बताया भी था, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जस्ट बिल्कुल बराबर में ही है। तो ये पूरा बन रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा बनने में। इसकी वजह से ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। 3-4 बार तो घर में झाड़ू लगानी ही लगानी है, क्योंकि मिट्टी बहुत आती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चे गए स्कूल। बच्चे जाते सब घर में कितनी शांति हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। तो सुबह ही गली में आना जाना शुरू हो जाता है। भुने हुए चने ले लो। और मैं यहाँ लेकर आई हूँ भिंडी। अरे यार चुप हो जाओ। तो लंबी वाली तो भिंडी बच्चे लेके गए हैं, और ये अभी गोल गोल भिंडी काटूंगी पति देव के लिए, क्योंकि वो लंबी वाली भिंडी खाते नहीं है। तो एक भिंडी काट लेती हूँ, उसके बाद छौंक के तब नहाने जाऊँगी, क्योंकि वो भी टाइम से चले जाते हैं ऑफिस। तो मैं भिंडी काट लेती हूँ पहले। और आज पता है लेट भी हो गई थी। रात बच्चे बोल रहे थे कैरम खेल लो, तो हम लोग कैरम खेलने लगे। और एक बार खेलो तो मन तो भरता नहीं है। फिर करीब 2-3 बार हम लोगों ने गेम खेला। एक बार खेलो, कोई भी गेम हो एक बार खेलो तो मन तो करता नहीं। अरे यार चुप हो जाओ। मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना, सही में बहुत दिमाग खराब होता है। दोपहर में करने बैठती हूँ तो मैंने भी आपको दिखाया प्लॉट ये बन रहा है। तो उसमें टिक 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 टिक, कभी ड्रिल मशीन चल रही है, कभी खट 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 की आवाज़ आ रही है।
तो उसमें आती रहती है। अब सुबह सुबह मैसेज तो कोई नहीं है, तो अब ये चने वाला आ गया सुबह सुबह, बहुत दिमाग खराब है। तो मैं कहाँ थी, गेम तो रात हम लोगों ने गेम खेला, उसके बाद 2-3 गेम कंटिन्यू हमने करा, उसके बाद फिर लास्ट में पापा उसके हाइपर हो गए, अब सो जाओ बहुत टाइम हो गया, तो सो तो गए। फिर रात मुझे बेचैनी हो रही थी, ये तो जैसी गर्मी शुरू होती है ना, जैसे ठंड शुरू होगी तब मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और गर्मी जब शुरू होगी तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब बेचैनी सी होने लगती है, मतलब बॉडी अपने आप ही ऐसा लगता है जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। बस वही है, कीमोथेरेपी का ही सारा असर है, उसी की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। और ज़्यादा गर्मी आएगी तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी घबराहट होगी ना, बस पूछिए मत, बहुत घबराहट होती है। एक तो जो दवाई चल रही है उस वजह से भी बहुत घबराहट होती है। अरे ना फ्रेंड्स, और तो फेस पे स्वेलिंग कम है, नहीं तो ये चीज़ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सूजी सूजी से होती है। और ये देखिए फिंगर्स आज कम है बट कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है। तो चलिए मैं भिंडी काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी बीत जाता है। तो मैं भिंडी काट लेती हूँ, वो भी आने वाले होंगे और आते सब मेरा फ़ोन ले लेंगे। पता है क्यों? मेरे फ़ोन से उनका ऑफिस का काम होता है ना, लॉगिन करते हैं, इस वजह से। तो उनके आने से पहले छोटी सी मैंने क्लिप बना ली है, इस तरह से गोल काटते हैं, देखिए ये वाली, ऐसे ही खाते हैं वो। और प्याज की, बिना प्याज की नहीं, प्याज की खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बाद में मिलती हूँ। अब पूजा भी हो गई है मेरी, अब आ गई हूँ रसोई में, और थोड़े बर्तन खाली कर देते, जो सुबह भिंडी बनाई थी कढ़ाई वगैरह, वो खाली करके रख रही हूँ। और एक तरफ मेरी चाय बन रही है, और वो जो चले गए हैं ऑफिस, अब बस अकेली मैं रह गई, मैं ही नाश्ता करूँगी। और नाश्ता कुछ बनाया नहीं है, भिंडी है और पराठे मैंने जब भी सेक दिए थे, उनका सेका था, तो पराठे और भिंडी है। और देखिए बर्तन कितने इकट्ठे हो जाते हैं, रात भी मांज के सोई थी और अभी भी थोड़े से बर्तन हैं सिंक में, सुबह के बर्तन है कि अब नाश्ता करने के बाद ही करूँगी ये सब काम। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का नाश्ता, भिंडी और पराठे। तो चलिए मैं नाश्ता करती हूँ। एक्चुअली क्या है, नहाने के बाद ना मेरे से रहा नहीं जाता, मन करता बस जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो उनके लिए चाय बनाई थी, चाय तो थी, अब पराठे भी मैंने पहले सेक लिए थे और भिंडी है। तो सुबह का नाश्ता सबसे बेस्ट है, केन बिस्किट ये सब चीज़ों से अच्छा है 2 पराठे खा लो सुबह, 1 खा लो वही बहुत है, 2-3 घंटे के लिए आराम से अपना काम करते रहो फ्री होके, भूख की टेंशन ही नहीं है। तो मुझे दवाई खानी होती है, तो इसलिए मैं सुबह नाश्ते में ज़्यादातर सोचती हूँ कि हैवी नाश्ता कर लूँ, पराठे, ज़्यादातर पराठे ही कर लेती हूँ, या पराठे, कोई सब्ज़ी नहीं बनती है तो कुछ और देख लेती हूँ। वैसे तो मेन मेरा पराठा ही है, सुबह का नाश्ते में पराठे। तो कभी सब्ज़ी नहीं होती है तो नमक अजवाइन उसके पराठे बना लेती हूँ, और चाय के साथ डिप करा खा लिया बच्चों की तरह। तो चलिए पहले मैं नाश्ता करती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और वहाँ लगी हुई है मशीन कपड़े धुलने की, नाश्ता कर लूँगी, फिर कपड़े निकालूंगी मशीन पे से, फिर फैलाने हैं, फैलाने की समझ में नहीं आ रही मैं कपड़े कहाँ फैलाऊँ। बाहर रस्सी तोड़ दी है क्योंकि काम चल रहा है, अब या तो छत पे फैला के आऊँगी या तो बीच वाले फ्लोर पे, सोचना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कपड़े कहाँ फैलाने तो फिलहाल तो मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, दिमाग अपना बाद में दबाऊँगी।
फ्रेंड्स, हम लोग कहते हैं कि सुकून के पल वो जो 2 मिनट 10 मिनट कहाँ मिलेंगे, तो वो घर में ही मिलते हैं, बस हमें ढूँढने की ज़रूरत होती है। तो मेरे लिए तो 10 मिनट ही सुकून के पल हैं। यहाँ मैं एक तरफ चाय पी रही हूँ और दूसरे हाथ में फ़ोन है और आराम से शांति से नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। तो ये हमारे लिए सुकून के पल ही है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब हम ये बाहर तो ढूँढने जाएँगे नहीं, इसलिए फ्रेंड्स हमें घर में ही देखना पड़ता है कि कहाँ हमें वो 2 पल मिल जाए जो हमें मतलब अच्छा लगे, हमें खुशी मिले। तो चलिए, मेरा नाश्ता तो हो गया। नाश्ता करने के बाद रात सब्ज़ी लेकर आए थे, तो थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैंने थैली में ऐसे ही छोड़ दिया था और अब ये खाली कर रही हूँ। एक तो जो फ्रिज का नीचे का जो बास्केट होता है वो थोड़ा ना गंदा हो रहा है, पहले मैं उसको साफ़ करूँगी, उसके बाद ये सामान वगैरह उसमें रखूँगी। और उसमें भी बहुत सारे सामान हैं, तो ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ। फ्रिज में भी ना मैं काफ़ी चीज़ें रख देती हूँ जो जल्दी ख़राब होने, सूजी, मैदा, तो इस टाइप के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। मसाले भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें बास्केट में कुछ इसी तरह के सामान रखे थे। सूजी काफ़ी टाइम हो जाता है ना, उसमें ना थोड़े छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, लेकिन सूजी का तो मेरा जल्दी हो जाता है क्योंकि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ सूजी का ही। इसी तरह के और भी सामान होते हैं, तो मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ ज़्यादातर। उसके बाद सारा सामान मैंने फ्रिज में रख दिया जो भी रखने का था। अब वापस रूम में आ गई हूँ, तो बेडशीट वगैरह ये कल धोए थे तो बेड में रखती हूँ। अब बेडशीट वगैरह सही कर दिए, रूम तो मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया अंदर वाला। अब बाहर का थोड़ा सा रह गया, उसे भी थोड़ा क्लीन कर देती बच्चों के आने से पहले। फ्रेंड्स, आप जानते हैं क्या है? ऐसे तो नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, दिखा? ये है चने की दाल के सॉरी चने, हाँ, चने के जो साग होते हैं उसके ये टिक्की है सुखा के। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे बने हैं, लेकिन ये मुझे किसी ने दिया है। कहते हैं इसकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है। मतलब इसको भिगो दीजिए और उसमें हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च मिक्सी में या सिलबट्टे में पीसिए, चटनी टेस्टी बनती है। तो आज मैं इसे ट्राई करूँगी, देखती हूँ कैसे बनती है। अभी तो मैंने बनाई नहीं है, लेके आई थी ऐसी की ऐसी रखे हुए हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। देखिए ज़्यादा नहीं है, मतलब 6-7 पीस है इसमें। अब ये कैसे बनते हैं ये तो जिसने मुझे दिया है वो नहीं पता होगा, लेकिन आज मैं बनाऊँगी, देखती हूँ टेस्टी बनते हैं या नहीं बनते हैं। वैसे कैसे बनते होंगे? आई थिंक मुझे लगता है साग को, चने के साग को उबाल के सुखा के टिक्की बना के धूप में सुखा देते होंगे, कुछ ऐसे ही होगा ना। पता नहीं, जैसा भी होगा, मैं तो इमेजिन करके बता रही हूँ आपको। तो मैं इसे ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि टेस्टी बने हैं नहीं बने हैं। ओके, तो चलिए, आधा से ज़्यादा मेरा काम हो गया। झाड़ू, पोछा, बर्तन रह गए हैं, कपड़े फैलाने। तो मैं जा रही हूँ छत पर कपड़े फैलाने के लिए, कपड़े फैला के आती हूँ। उसके बाद मेरे पे खूब सारे कपड़े हैं प्रेस करने, तो वो मैं प्रेस करूँगी। चटनी के लिए ना सबसे पहले मैं ये भिगो कर रख देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा बोला था कि 1 घंटा भिगो कर रख देना गर्म पानी में, तो थोड़े नहीं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं भिगो कर रख रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी के, और एक ही पीस इसमें डाल रही हूँ, मतलब एक टिक्की समझ लीजिए, एक टिक्की इसमें मैंने डाल दिया है। 1 घंटे में अच्छे से ये भीग जाएंगे, उसके बाद मैं चटनी बनाऊँगी बाद में। इतने में और काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी रसोई बिल्कुल अभी क्लीन है, मतलब कुछ भी अभी फैला हुआ नहीं है। ऊपर भी देख लीजिए डिब्बे वगैरह, नीचे भी। और जब बच्चे जब आते हैं और मैं जब खाना बनाने लगती हूँ तो पूरी फैल जाती है रसोई, और बच्चे तो खैर फैला ही देते हैं। रूम भी देखिए, कहीं भी कुछ भी फैला हुआ नहीं है। और उनके आने बाद तो ऐसा लगता है तो भूकंप आ गया है। नहीं मानते, बहुत समझाती हूँ दोनों को कि हाँ अपनी चीज़ें संभाल के रखा करो, बिल्कुल नहीं मानते हैं। और एक को नहीं, दोनों को ही बोलती हूँ। स्कूल से आते हैं जूते इधर फेंक देंगे, कपड़े इधर फेंक देंगे। यार ये कोई तरीका थोड़ी होता है। बहुत डांटती हूँ लेकिन सुनते ही नहीं है। जब ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं तब, हाँ तब सोचते हैं चलो अब रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ मैं कपड़े प्रेस करने के लिए बैठ गई। तो अभी थोड़े से ही कपड़े करे हैं, ज़्यादा तो नहीं, आधे तो हो गए हैं, आप देख सकते हो उधर की साइड। और अभी ये ड्रेस कर रही हूँ क्योंकि कल ड्रेस पहन के जाएंगे बच्चे, ये वाइट, तो वो कर रही हूँ। और बाकी तभी मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे। और अभी 2 दिन पहले भी मैंने कपड़े करे थे, 3-4 जोड़ी करे थे। और उसके बाद ये थोड़े से आज कर रही हूँ, बाकी फिर किस दिन कर लूँगी, बट टाइम ऐसे हो जाता है। अब ये कपड़े मैं अलमारी में रख रही हूँ, और ये थोड़े से हैं, बाकी इस कबर्ड में रखती हूँ, और एक बाहर है, और कुछ कपड़े बाहर वाले में रखती हूँ। और यहाँ ना
कुछ सीरियल देख रही थी मैं, तो उसमें कुछ ऐसा आ रहा था जो मुझे हंसी आ गई। और ये रिश्ता क्या कहलाता है वो देखती हूँ, अनुपमा, 2 ही सीरियल है मेरे, और तो ज़्यादा कुछ देखती नहीं हूँ। और ये देखिए आप पीछे देख सकते हैं ना, वो थैला रखा हुआ है, इसमें मेरे थोड़े से कपड़े और है प्रेस करने के लिए, तो वो मैं बाद में करूँगी। तो मैं चटनी पीसने के लिए आ गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए ना, हाथ से मैंने छुआ बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो इसका मैं पानी निकाल लेती हूँ। और जो आप उसमें कलर देख रहे हैं ना, कलर वो कुछ नहीं, वो साग का ही कलर था। आप लोगों ने तो चने की साग खाई होगी, कैसे लगता है मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी नहीं खाई है। हाँ, एक बार किसी ने खिलाई थी, अब मुझे ऐसा याद नहीं है, बट ज़्यादातर हमारे ना सरसों पालक मेथी इसी का ही ये साग बनता है। तो यहाँ मैंने चटनी के लिए जो हम चटनी बनाते हैं सेम उसी तरह मैंने सबसे पहले थोड़ा सा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च और एक टमाटर, अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन डाल दीजिएगा, स्वाद अनुसार नमक, और जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डाल दीजिएगा। और चटनी वाकई में बहुत टेस्टी बनी, इसमें चने की साग का भी टेस्ट आ रहा है। एक रोटी के साथ मैंने खाई थी, बहुत टेस्टी बनी है चटनी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं फिर से मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।